भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजय एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि विष्णु का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम आप सभी को अजय एकादशी, जया एकादशी, जिसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक भक्त जनों तक पहुंच सके और वो पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी, जया एकादशी, अन्नदा एकादशी तिथि का आरंभ 9 सितंबर 2023 शनिवार की रात को 7:19 पर हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार की रात को 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 तक कर लेना चाहिए। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 9 सितंबर 2023 शनिवार को करना है और एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार को रखना है तथा इस व्रत का पारणा 11 सितंबर 2023 सोमवार को करना है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। पद्म पुराण में एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके प्रायश्चित के हेतु आपको कुछ न कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए, जिससे उसका दोष आपको नहीं लगेगा। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और तन मन को पवित्र करके एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले। सुबह यानी सूर्योदय के 2 घंटे पहले तक जो समय रहता है उसमें कम से कम आपको स्नान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो संकल्प है वो हम अलग से आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे ताकि आप विधि विधान से एकादशी व्रत संकल्प धारण कर सके। जैसे ही आप संकल्प धारण करेंगे उसी समय आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, यानी सूर्य भगवान को जल दे, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें। उस दिन रविवार का दिन है और रविवार के दिन तुलसी जी को तोड़ा नहीं जाता है, तो तुलसी जी आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन
आपको पूजन पाठ में, संकल्प में, सभी कार्यों में तुलसी जी की आवश्यकता लगेगी। इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। रविवार के दिन तुलसी जी को आप जल दे सकते हैं और तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए या एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। केवल इतना लिखा हुआ है कि रविवार के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। इसलिए एक दिन पहले यानी शनिवार को आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें। इस दिन अन्न का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और सभी प्रकार के फल माने गए हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे साबूदाना, मूंगफली दाना और मखाने, नमकीन मखाने, मीठे मखाने, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स यानी सूखा मेवा और भी अन्य वस्तुएं जो आती है फलाहार के रूप में, उनका आप सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन अपने घर में चावल न बनाएं और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी आपको एकादशी के दिन घर में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप चाय, कॉफी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। दूध से बनी समस्त मिठाइयों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे। इस दिन लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग एवं सेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान या अनादर न करें। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और इस दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन अर्चन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। और यदि आपके घर में माताएं बहनें पीरियड अवस्था में, रजस्वला या मासिक धर्म में आती है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। गर्भवती माताएं बहनें अच्छी प्रकार से फलाहार करके इस व्रत को धारण कर सकती है। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। 8 साल की आयु से लेकर के 80 साल तक के सभी लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्य उदय होंगे तभी आपको सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। यदि व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश तो भी आपको कथा अवश्य सुनना चाहिए। व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद उन्हें यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करना चाहिए एवं शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो या न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। क्योंकि कई लोग जन सामान्य ये कहते हैं कि एकादशी तिथि समाप्त हो गई है इसलिए अब आप भोजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका व्रत भंग माना जाएगा, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो किसी भी एकादशी से कर सकते हैं। इसका कोई विशेष विधान नहीं है कि कौन सी एकादशी से आपको व्रत शुरू करना चाहिए। और जीवन में कम से कम एक बार तो आपको एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यदि आपने किसी कारणवश बीच में एकादशी व्रत छोड़ दिया है या छूट गया था तो आप पुनः किसी भी एकादशी से दोबारा शुरू कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस बार अधिक मास या मल मास आया इसलिए पहली बार एकादशी व्रत नहीं उठाना चाहिए। यह भी गलत बात है। ऐसा कोई नियम नहीं है, शास्त्रों में इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। इसलिए आप पहली बार जब चाहें तब एकादशी व्रत उठा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, पुनः प्रारंभ भी कर सकते हैं।
इस बार अजा एकादशी 10 सितंबर 2023 रविवार को है और व्रत पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है उसे पारणा कहा जाता है। पारणा का जो समय रहेगा वो 11 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 के बीच में आपको पारणा कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, इस बार सोमवार का दिन रहेगा। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर ले। हालांकि इस बार प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 मंगलवार को है, लेकिन व्रत का पारणा अब जिस दिन करेंगे यानी 11 सितंबर 2023 सोमवार के दिन तो बच 12 से गोवत्स द्वादशी है। यदि आप गोवत्स द्वादशी बच 12 का व्रत करते हैं तो आप फल या फलाहारी वस्तु लेकर के एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। अब हम आप सभी को अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अजा एकादशी व्रत कथा का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक समय की बात है, सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे ऋषिवर, कृपा करके आपके श्री मुख से हमें अजा एकादशी जया एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे माधव, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत का महात्म्य क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है? मैं आपके श्री मुखारविंद से एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है और इसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन
भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य ही होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो जड़ से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये एकादशी भादो माह के कृष्ण पक्ष में आती है और भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र अपना राज्य कुशलता पूर्वक कर रहे थे और एक दिन उन्होंने अपने स्वप्न में देखा कि उनका सारा राजपाट, वैभव, धन, दौलत, जो कुछ भी उनके पास था, उन्होंने स्वप्न में ही महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। अगले दिन जैसे ही वो अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए तो उन्होंने देखा कि महर्षि विश्वामित्र चले आ रहे हैं। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र के मन में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का विचार था। चारों तरफ पूरे संसार में महर्षि विश्वामित्र की सत्य प्रतिज्ञा के रूप में ख्याति थी और इस बात की परीक्षा महर्षि विश्वामित्र लेना चाहते थे। तब उन्होंने आकर के महर्षि विश्वामित्र से कहा कि राजन, यदि आप इतने ही सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो, पुण्यवान हो, दानशील हो, तो आप अपना सारा राज्य, सारा वैभव, धन, दौलत मुझे प्रदान कर दीजिए। तब विश्वामित्र ने 1 मिनट भी देरी नहीं की और तुरंत ही अपना सारा राजपाट, वैभव, सब कुछ महर्षि विश्वामित्र को प्रदान कर दिया। अब क्या था, सारा सब कुछ दान में वो ले चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे राजन तुमसे 500 सोने की मुद्राएं और चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे खजाने से अभी आपको निकाल करके दे देता हूं। महर्षि ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो सारा वैभव आप मुझे पहले ही दान कर चुके हैं और दान की गई वस्तु का दोबारा दान नहीं किया जाता है, इसलिए आप इस खजाने को अब हाथ भी नहीं लगा सकते हैं और इसमें से आप किसी को भी कोई वस्तु दान नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे भी हो, ये सारी वस्तुएं और सारा वैभव छोड़ करके यहां से आपको जाना पड़ेगा। किसी भी तरह आप 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए और मुझे दीजिएगा, तब मैं आपको सत्य प्रतिज्ञ, सत्यनिष्ठ मानूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर के वहां से निकल गए और एक चांडाल के यहां जाकर के उन्होंने स्वयं को बेच दिया। अपने पुत्र और पत्नी को भी जो है दास बना दिया। इस प्रकार वो सारा सब कुछ खो करके चांडाल के यहां दास का काम करने लगे। राजा हरिश्चंद्र दास बन करके सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब करके अपने मन में विचार करने लगता है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार उसको करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है कि उसके पुत्र की मृत्यु किसी कारणवश हो गई और उनकी पत्नी उसका दाह संस्कार करवाने के लिए वहां शमशान में लेकर आई, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ मुद्राएं नहीं था, धन नहीं था जिससे कि उसका अंतिम संस्कार करवा सके। इस प्रकार वो सारा परिवार तितर बितर हो गया, बिखर गया और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने जैसे तैसे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी हो गए और ऐसा करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक समय की बात है कि महर्षि गौतम का वहां पर आगमन हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर के गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से
आज से ठीक 7वें दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। उस एकादशी का तुम विधि पूर्वक व्रत करो और समय के अनुसार उस व्रत का रात्रि जागरण करके पारणा करना, जिससे तुम्हारा जो पूर्व जन्म का कर्म है, पाप कर्म है, वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे पुण्यों का उदय हो जाएगा। और इस व्रत के प्रभाव से तुमको जो है सारा वैभव पुनः प्राप्त हो जाएगा। राजा ने ऋषि के कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत तथा जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उनका जो मृतक पुत्र था वह भी जीवित हो गया। अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त उन्होंने देखा और सुंदर स्वरूप को धारण करके पुनः राजा को अपना राजपाट खोया हुआ था वह सब कुछ प्राप्त हो गया। सारा वैभव उसे प्राप्त हो गया और बहुत दिनों तक उन्होंने अयोध्या में पुनः राज्य को करके और अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष परम पद को, वैकुंठ लोक को उन्होंने प्राप्त किया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक अजा एकादशी व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर के अंत में वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, ज्ञानवर्धक जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।